हरिओम। अगर दिमाग कुछ भी अंदर में उत्पन्न होता है, डू नॉट अलाउ इट टू सस्टेन। पुरुषार्थ नंबर 1। पुरुषार्थ नंबर 2, डोंट बिकम अ रूप ऑफ इट एंड मेक इट योर रियलिटी। Okay, that's पुरुषार्थ नंबर 2. पुरुषार्थ नंबर 3 is address it with sensible conversation. मन के साथ सेंसिबल कॉन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी है कि भैया तू उत्पन्न हुआ कहाँ से। सबसे पहले तो गुरु द्वारा तूने ज्ञान में सीखा क्या कि उधर कौन है और इधर कौन है। कैसे तुम्हें ननद दिख गई, कैसे तुम्हें भाभी दिख गई, कैसे तुम्हें वॉट एवर आर योर रिलेशंस, ये दिख गया वो दिख गया। दिखा तो दिखा कैसे। एंड वाई एम आई डूइंग दिस टू माई सेल्फ? डोंट आई लव माई सेल्फ? आई एक्सपेक्ट रिलेशनशिप्स टू बी सक्सेसफुल। मेरे को लगता है घर वाले मेरे को प्यार करें, ज़रूर करेंगे, आपका हक भी है ऐसा सोचना, पर सबसे पहले हमें अपने ऊपर इश्क करना है ना, हमें अपने से प्यार करना है ना। जैसे कि वो पानी के लिए वो नहीं होता था पंप पहले ज़माने में, आज भी होते हैं गाँव में तो होते हैं ना। तो हमको पहले क्या मालूम, याद है हमको बचपन में कि माँ क्या करती थी, हमको 1 लीटर पानी का बॉटल लेकर भेजती थी और एक खाली बाल्टी। तो हमें बहुत कंफ्यूज होता था उस टाइम के, हम जा तो रहे पानी लेने, पर ये पानी लेकर क्यों जाते हैं। तो बोला नहीं, पहले हमको देना पड़ता है। हमारी पहली सीख देने की वहीं से शुरू हुई। दूसरी सीख हमारी गुरु द्वारा बहुत हमको मिलती गई, और तीसरी सीख जीवन हमको भर भर के देता गया। जीवन, लाइफ टीचेस यू लाइक जस्ट अमेजिंग। ओके, देयर इज नो अदर टीचर देन लाइफ, राइट। वो हमको बहुत सिखाता है। तो जैसे हमने वो 1 लीटर पानी डाला और फिर पंप करा तो आहा मिलता गया। फिर तो हम 10 बाल्टी, बोला ये तो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, 1 लीटर पानी डालो मिलता 10 बाल्टी रिटर्न में है। तो माँ बोलती थी कि बेटा जीवन में भी ऐसा है, तू निष्पक्ष होकर निरहंकारत्व को प्राप्त करके इतना ईश्वर को पकड़, और हिम्मत से पहला लीटर ऑफ वाटर शुड कम आउट फ्रॉम यू। पहले तू भगवान भाव डाल के, तू बिना कुछ चाहे, बिना कुछ आकांक्षा रख कर, तू अच्छे भाव से खाली प्रेम उड़ेल। भले शरीर से तू एक्शन कुछ भी कर, सामान्य एक्शन करो। सब घर वाले बैठे हैं, तू जो एक चाय का कप देगी यहाँ पर, तो वही चाय का कप सबको देगी। यू विल नॉट डू पक्षपात, लेकिन अंदर में जो है इतना भगवान भाव, शरीर से जो उस टाइम जरूरी एक्शन है तू कर, वो अलग बात है, पर तेरे अंदर में पहली कुर्बानी प्रेम करने की तू कर, विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। भले सामने वाला चीख रहा है, भले कुछ भी कर रहा है, मालूम पड़ रहा है उसके वाइब्रेशन से कि ये तो बड़ा श्रूड बंदा है, ये तो भैया इसके साथ तो बच के रहना है, ये करना है, ऑल ऑफ दैट आपको हो सकता है ऐसी फर्स्ट गश ऑफ वाइब्रेशन ऐसी आए, पर याद रखना, हाँ, हमको मिलता वो नहीं है जो सामने वाला देता है, हमको मिलता वो है जो हम सामने वाले को देते हैं। समझ में आया? क्लियर है ना। तो हमको देना क्या है कि भैया तुम कुछ भी वाइब्रेट करो, तुम अपने दिमाग के हिसाब से, अपने सर्कमस्टेंशियली अपने हिसाब से, अब तुम्हारा जो सर्कमस्टेंसेस है वो तुम्हारी बात है, पर हमने सीखा क्या और हमको उतरना किस में है। खाली एक चीज़ हमको स्पष्ट है कि अगर कोई 7वें आसमान वाला भगवान है, अगर है, तो वो यहाँ पे बसता है, और यहाँ पे बसता है तो यहीं के थ्रू वो हर जगह मुझे दिखाई देता है। इफ़ देयर इज any godliness and any functionalities of any god that exist, it only exists in the sense of omnipresence। नहीं तो हर चीज़ सेंसलेस है, हम गुलामी पे गुलामी ही अपने लिए खरीद करेंगे। अल्लाह के नाम से थोड़ा रिस्पेक्ट दे, अल्लाह के नाम से मेरे को ऐसे डांट के मत देख, तेरे होने से मेरे को इनसिक्योरिटी होती है, और तेरे ना होने से मेरे को क्या, आजकल बच्चे कौन से वर्ड यूज़ करते, तू क्या बोला था, क्या फोमो, ओहो, हम भी सीखते हैं बच्चों से, नहीं तो क्या बोला, फोमो क्या है, फुल बोल, ओहो, ओके, वेरी गुड, फियर ऑफ मिसिंग आउट, शॉर्टकट है, हाँ, मालूम था आपको, फोमो जैसी चीज़ है। अच्छा, घर में बच्चे हैं, वही तो, पहले हम उनके टीचर होते हैं, फिर वो हमारे टीचर बन जाते हैं। ऐसे जार्गन सुनने को मिलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। बट द फियर ऑफ मिसिंग आउट, देखो, बट इन बच्चों को फियर ऑफ मिसिंग आउट का कौन सा फियर है कि हमसे ज्ञान ना मिस होए, हमसे सत्संग ना मिस होए, हमसे सेवा ना मिस होए। ये तो वारी में जाऊँ, मैं वारी जाऊँ, अगर ऐसा कोई फोमो है तो भैया बहुत सुंदर है। इस बात पे ताली बनती है बच्चों के। अगर ऐसा फियर हम में से किसी के अंदर है ना, तो मोक्ष आप समझो, आप जहाँ पे हो मोक्ष वहीं पे पानी धर रहा है।
वहीं पर निर्वाण है। जहाँ अगर ऐसा फोमो किसी के अंदर है, अब है, पहले नहीं था। पहले था सत्संग कब खत्म हो, मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को वहाँ जाना है। मैसेजेस आ जाते थे कि आज सत्संग हम नहीं आ पाएंगे, हमको पहले वहाँ जाना है। और यहाँ हमारे बच्चे जो है बोलते हैं भाड़ में जाए दुनिया, सत्संग नहीं तो कौन सी दुनिया है। सत्संग ही हमारा अगर आप बोलते हो तो है जो है। ऐसों को तो सल्यूट करने का दिल करता है, दिल करता है। भले ही सच्ची वहीं पर तो राम बसते हैं, ऐसे फोमो में ही राम बसते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी बोलेगा मेरे को 2 मिनट चाहिए, कमरे में दीदी थोड़ा और समझना है कि ये तो फियर ऑफ, ये जो फोमो है ये तो ये फोमो कभी जाए ना। तो हम इतनी अपने साथ जो है, ये बहुत, ये ऑटोमेटिक कृपा है, ये ऑटोमेटिक कृपा है। सो अगेन, अगर हमको मिलता क्या है, जो हम देते हैं। हमें बहुत क्लियर होना है कि हमें चाहिए क्या। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्लैरिटी बिगिंस देयर। आई वॉन्ट लव, नथिंग रॉन्ग इन वॉन्टिंग लव। आई वॉन्ट रिस्पेक्ट, वेरी गुड, यू डिजर्व इट बिकॉज यू आर द गॉड दैट देयर इज। है ही आत्मा तो वो ही है। भले तो जीव पने में हम विचर रहे हैं, जीव पने में, पर वो जीव की उत्पत्ति भी जैसे बुलबुले की उत्पत्ति सागर के बगैर नहीं है। और सागर को हम बोलते हैं महान महासागर, है ना, द गॉड ऑफ द ओशन। बहुत बड़ी चीज़ है, 70% ऑफ द वर्ल्ड इज द ओशन। तो सिमिलरली हम भी देखे हैं हमारे अंदर कि वो जो जीव का जीवत्व है, उस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है। सो अगेन, आप बोलते हो मुझे प्यार चाहिए, वेरी गुड, हम सबको प्यार चाहिए ना संतों, ठीक है। सबसे पहले हमारी वैलिडिटी जो हमको होती है, बहुत होती है कि घर वालों से हमको मालूम पड़े। मेरा बेटा मेरे को बोले कि पापा यू आर द बेस्ट फादर ऑफ दिस वर्ल्ड, हाँ, वो पापा तो नीचे ही बिछ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। भले गुरु चीख चीख कर उसको रोज बोलता है कि भैया तू सच में महान है, तू आत्मा है, बट इट डजंट मेक सो मच ऑफ अ डिफरेंस, राइट। पर मेरी बेटी बोल दे, मेरी बहू बोल दे, मेरा बेटा बोल दे, मेरा सन इन लॉ बोल दे, तो कितना भी वो बड़ा इंसान हो, पूरी दुनिया उसकी जय जयकार करती है, पर जब तक घर से वो ठप्पा नहीं हो। ये बात भी अच्छी भी बातें इन वे, पर इतना हमारा अंदर को क्यों ऐसा मन करता है, कहीं ना कहीं हमारे बहुत ही अटरम पटरम जो ब्रिजेस है ना, वो बंधे हुए हैं। वी हैव क्रिएटेड ब्रिजेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स बिकॉज इट्स स्प्रिंगिंग आउट फ्रॉम आवर ओन सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस फ्रॉम विद इन। अगेन आई एम रिपीटिंग, बात अगर करनी पड़ रही है तो यहाँ पे ज़रूर कुछ झोल है कि मुझे उसको सेट राइट करने के लिए शब्दों को देना पड़ रहा है। ध्यान से शब्दों को निकालना, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव तो बहुत ही खराब चीज़ है, कार्मिक अकाउंटों को वो बढ़ाती है। जो पॉजिटिव चीज़ है वो भी सामने वाले के दिमाग में एक खाना, एक चारा डालती है, तो सामने वाला उसको च्यू करता है एंड क्रिएट्स एन अनदर वर्ल्ड अराउंड हिज हेड। तो जो भी हम करते हैं बहुत ध्यान से, कोई भी चीज़ को सेट राइट करने के लिए हम एक प्रतिक्रिया करते हैं, वो कार्मिक के बंधनों में डालने के लिए। हाँ, क्या है वो केपेबल है, वो सक्षम है, उसमें सक्षमता है टू क्रिएट अ बॉन्डेज फॉर अस। सो अगेन, तो अगर हम अंदर से बोलें कि मेरे को सामने वाले से चाहिए बाद में, पर अंदर में सामने वाली जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, चीज़ ही नहीं है, और जब तक है तो मेरा 7वें आसमान वाला भगवान ही है। सिंपल। फ्रॉम डे वन इफ यू लव समवन, ओके, बट विदाउट द सेंस ऑफ गॉड, वो भी बंधन का काम करेगा, झोल है। हैव यू एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ, है ना। मैं कईयों को बोलती हूँ, देखो नई नई बहू आई है, आप पहले बहुत प्यार करो। तो काफ़ी संगत जो है, योगी जो है, सब भी जो है सच में प्यार करते हैं। अपनी सारी पुरानी बातों को छोड़कर कि हम कभी जब बहू थे तो कितनी मुश्किलों का सामना करा, पर हम अभी नई बहू के साथ ऐसा नहीं करेंगे, तो खूब वो प्यार करते हैं। पर वहाँ पर भी इन द जर्नी ऑफ लाइफ हम अटक जाएंगे। तो अगर अटकन नहीं चाहिए तो संतों, देह अध्यास वाला प्यार जो है प्रेम नहीं हो सकता। भले आपकी नीयत भी कितनी अच्छी हो, वो मोह में कन्वर्ट हो जाएगा संतों, मोह में कन्वर्ट हो जाएगा। हम फिर झंझटों में फंस जाएंगे। झंझट कौन से? इमोशंस मतलब उत्पत्ति मतलब जगत सत्य मतलब वेलकम इनटू दिस ब्यूटीफुल ट्रैप called the jail of body consciousness. Your mind will never experience peace, never experience what I am about to tell you. I don't know आज टाइम मिलेगा कि नहीं आपको हाईएस्ट की उड़ान कराने के लिए, पर ये बातों को जब तक आपने जगह नहीं बनाई ना संतों, आप हम मेरे को जगह तो दो, ये वाणी को जगह तो दो।
ये उच्च कोटित्व के लिए हमें अपने लिए क्या करना है, स्थान बनाना है। ये स्थान चाहिए मन के अंदर में। पहचानो, अंदर पहचानो और गहरा उतरो और पहचानो, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बात कैच करी हमने, हाँ, पल्ले बांधा ध्यान से, इंद्रियों का यूज़ ध्यान से। चित्त में क्या है प्रमाणित होगा, थोड़ी सी ऑपोजिशन में फट अंदर से निकलेगा। ध्यान से कार्मिक अकाउंटों का चक्रों को समझो। इन द चक्र दैट वी आर इन राइट नाउ, हमारे थ्रू ये हो रहा है। कोई भी आपके समक्ष रहकर आपकी सेवा को कबूल इसलिए कर रहा है क्योंकि कभी ना कभी आपने उससे खूब सेवा ली है। ये चक्र है, ठीक है। कुछ भी शरीर से होता है, जताना नहीं है, आर यू श्योर? बोलना नहीं, आकांक्षा रिटर्न में रखना नहीं है। और फिर इससे ऊपर हम कब, फिर इससे ऊपर चढ़ना का मतलब, फिर सामने जो हमारे कर्म प्राणी है वो कर्म प्राणी है। जब हम ये 3 चीज़ों को क्रॉस कर लेते हैं तो कर्म कहाँ बचता है? बचता ही नहीं है ना। फिर कौन है, क्या देखना है हमको? ईश्वर। ईश्वर को देखेंगे, पर कब होगा? अगर आप सामने वाले का बिहेवियरल पैटर्न जो है पास्ट से कनेक्ट करोगे, आप वहाँ ईश्वर नहीं देख सकते। Don't blame your mind for this. Why? Because the moment you are reminded of what this person has done to you in the past, तो दिमाग किस चीज़ में बिजी हो जाएगा? वो तो मशीन है ना, आपके हुक्म पे चलता है ना। आपने इनको देखा और इनके साथ कुछ भी हमारा हुआ होगा पिछले 10 साल में, तो वो मन की मेमोरी ट्रिगर होती है। और मेमोरी से आपके अंदर में जो जीव रूपी बॉस है वो क्या अनुभव करेगा? जो आपने 10 साल पहले या 10 दिन पहले नेगेटिव चीज़ आपस में हुई होगी, that your mind will start experiencing, that will show up in your conscious mind. You will become conscious of that experience internally, which will give out an emotion of a lot of discomfort. Nowhere will you be able to see Bhagwan in the opposite person. Am I right? ये अनुभव होता है। हमको बोलते हैं दीदी आप में भगवान दिख जाएगा, गुरु में भगवान दिख जाएगा, जो मेरी माँ है दिख जाएगा, इसमें नहीं दिखता, उसमें नहीं दिखता, उसमें नहीं दिखता। यहाँ पे सामान्यता कहाँ हुई फिर? मतलब कहीं ना कहीं फाउंडेशनली हमने बात को पूरी तरीके से कैच नहीं करा है ना। कैच करना है, बहुत कैच। तो मैं यहाँ पे खाली एक मंत्र बोलती हूँ आपको, ठीक है? एक मंत्र, स्वार्थी। बोलो स्वार्थी। ये पहला सत्संग का क्लास होगा जहाँ पे कोई आपको सेल्फिशनेस अपनाने की सीख दे रहा है। बट हु विल टेल मी वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, व्हाट एम आई सेइंग? मैं कौन सी स्वार्थ की बात करती हूँ? कोशिश कर, बोलो, कोशिश करो। ज्ञान के लिए स्वार्थी। कैसा स्वार्थी? मतलब अब थोड़ा मज़ेदार बात है, थोड़ा समझो। देखो जी, आपने बोला मैंने सुना, मैंने बोला आपने सुना। क्या बोला और हमने क्या सुना? हमें प्यार चाहिए। Why to pretend that we don't, right? We love being lovable, right? हमें respect चाहिए. We want other person to really respect us and think about us the way we think about ourselves, typically in a very nice way. हाँ, ये क्यों हमारे अंदर में ऐसा ख्याल आता है? क्यों अंदर में ऐसी बातें आती हैं? क्योंकि we love ourselves. Simple है, loud and clear. हाँ, so today we are not going to pretend. हमें कहीं से भी किसी भी प्रकार की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वी लव आवरसेल्व्स। हमें अपने आप से बहुत इश्क है, बहुत मोहब्बत है। हम किसी के लिए प्रार्थना भी तभी करते हैं जब कहीं ना कहीं उसके साथ मेरा मोह का कनेक्शन होता है। एंड द होल जर्नी कम्स एंड एंड्स विद मी, ओनली देन आई बॉदर इवन लिफ्टिंग माई फिंगर, अदरवाइज आई विल नॉट डू दैट। नाउ ओनली फॉर दैट फाउंडेशनल रीज़न, दैट आई लव माई सेल्फ, आई एम गोइंग टू बी स्टार्टिंग माई spiritual progress in this particular way, that I only and only see and witness the existence of the spirit. बाकी हर चीज़ को साइड में धक्का मार के पीछे करो, साइड में full lot of rubbish, just push it out of the window.
बिल्कुल हिम्मत चाहिए। पहले राम को मैं प्राप्त करूं आराम से, तो मुझे पहले हनुमान बनना है। और हनुमान अपने सीने में पहले जगह क्रिएट करते हैं जहां राम बस सकते हैं। अगर जीव जो है जीव पने में इतना डूबा हुआ है, कचरे पे कचरा, पास्ट को लेकर बैठा है, इमोशंस को लेकर पकड़ा है, अंदर की नेगेटिविटी को जाने देता नहीं है, बीमारियों का घर बन जाता है दिल और दिमाग एंड एवरीथिंग। एंड यू नो मदर नेचर जो हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे, वो माता प्रकृति दे देकर भी थक जाती है, फिर भी हम उसको लात मारते हैं। वो कब तक सहन करेगी? और फिर जिस दिन माता प्रकृति मुंह फेर लेंगी ना संतों, आपका प्रारब्ध राजा का भी हो सकता है, पर आपको रंक वाली फीलिंग आएगी, भिखारी वाली फीलिंग आएगी, एंड दैट्स नॉट फनी। नन ऑफ अस डिजर्व दैट, यू अंडरस्टैंड। तो हमें पहले अपने आप को एम्ब्रेस करने की एक सूक्ष्मता से, सूक्ष्म रूप से हमें अपने आप को एम्ब्रेस करने की एक शक्ति चाहिए, क्षमता चाहिए। सो स्पिरिचुअली अडैप्ट दिस कि उसने कुछ भी करा होगा, मैं भी तो अवेलेबल थी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर वो अपने फ्रेंड की कुर्सी में बैठी थी तो मैं भी तो फ्रेंड की कुर्सी में बैठी थी। अगर वो बहन की कुर्सी में थी तो मैं भी तो थी। मैंने भी तो मासी को मासी करके देखा, मैंने भी तो नानी को नानी करके देखा, मैंने भी तो भाभी को भाभी करके देखा। मैं कौन सी दूध की धुली थी? लुक एट द मिरर, सी योर डर्ट्स, cry a little, wipe your tears, and with what you wiped your tears, wipe the dirt and say enough. ये जीव का खेल को अभी मैं नहीं एक्सेप्ट करने वाली। इनफ इज़ इनफ। आई डिसाइड माई ओन प्रमोशंस, आई डिसाइड माई ओन हायरार्की, आई डिसाइड माई ओन सक्सेस। मेरा रास्ता, बहुत हो गया खेल। बहुत हमने ना एनर्जी को सक करने के लिए वी हैव बीन पैरासाइट्स ऑल द टाइम। नो मोर पैरासाइट्स। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गिव बैक, टू बी अवेलेबल फॉर माई ओन हायर सेल्फ एंड फॉर द हाइस्ट। इसलिए मुझे क्या करना है? आएगा खेल सामने। दिमाग किस चीज़ से रन करता है? हाँ, आदतों से। अब मुझे अपनी वो 1 लीटर पानी का याद है ना हम सबको, तो आत्मा रूपी 1 लीटर पानी लेकर चलो, ज्ञान रूपी 1 लीटर पानी की बोतल लेकर चलो। अपने आप को इश्क में डुबाने के लिए जो आपको करना है उसके लिए वो 1 लीटर पानी को लेकर चलो कि आई लव माई सेल्फ, आई वॉन्ट रिस्पेक्ट बिकॉज आई डिजर्व इट, आई वॉन्ट लव बिकॉज आई डिजर्व इट। वॉट एवर यू वॉन्ट यू हैव टू गिव दैट फर्स्ट एंड नॉट फ्रॉम द वर्ल्डली पर्सपेक्टिव। नई आई है, मैं खूब प्यार करूँ। आप कैसे प्यार करोगे? 2 पूड़ी ज़्यादा खिला के, 2 मिठाई ज़्यादा खिला के, 2 दिन अच्छे से सुला के, 2 रातों में उसको डिस्टर्ब नहीं करो, सवेरे जल्दी। हम क्या कर रहे हैं? उसको मोटा कर रहे हैं, उसको आलस दिला रहे हैं और उसकी एक्सपेक्टेशंस को अलग लेवल पर लेकर जा रहे हैं। और जब वो 4 दिन हमने वही काम करा, 5वें दिन जब वही वो काम करके रिपीट करेगी तो हमें बुरा लगेगा। मेरी बहू देखो 10 बजे सवेरे तक सोती पड़ी है, 8 बजे तक सोई पड़ी है, पर हमने आदत पहले किसने डाली? हमने ही डाली। नहीं बेटा तू नहीं कर, मैं कर लूँगी, तू तो अभी आई है, तू नहीं कर, मैं। फिर वो और चीज़ों में बिजी हो जाएगी। द रूल हैज़ चेंज्ड, you understand? So I am saying you can be normal, natural, don't try. When you try, after some point आपका नॉर्मल स्वरूप भी आएगा। आप बहुत कोशिश करोगे 5 दिन तक क्रोध ना करने की, 6ठे दिन क्योंकि 5 दिन आपने दबा के रखा, नेचुरल क्रोध तो निकलेगा ही, और वो दबा के जो रखा वो भी उसके साथ होकर 2 + 2 4 हो जाएगा। 2 + 2 तो हमको अचीव क्या हुआ? हमको मिला क्या? और इतना आत्मज्ञान आप सुन के जाओगे, इतना यहाँ पे प्यार मिलेगा, बहुत अच्छा होगा। तो वो 5 दिन गुस्सा नहीं करा, 1 दिन और नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे इतनी शक्ति आत्मा की जो बह रही है और आप सुन रहे हो इतने ऊंचे वचन, है ना? तो आप नहीं करोगे। अगेन जब जीव पना आउट होता है, जीव का होना प्रमाणित होता है, तो मैं पुरुष ना ही दृष्टा, इन दोनों से दूर हूँ। तो अगेन टुडे इफ़ यू आर शेकिंग हैंड्स एंड कंग्रेचुलेटिंग ईच अदर बिकॉज इट्स मदर्स डे, आई एम आस्किंग यू व्हाट आर यू गिविंग इन रिटर्न टू माता प्रकृति? वो उनसे बड़ी कोई माँ नहीं है, उनसे बड़ी कोई माँ नहीं है। ये देह भी वो ही है, प्राण भी वो ही है, दिमाग भी वो ही है। तो हमने कौन सा प्रॉमिस उनके लिए करा है? क्या हमने करा है? सो हिम्मत मत दे
खुदा अंदर में कि बस नो पास्ट एनी मोर, नो फ्यूचर एनी मोर, जो भी जीवन बनाना है वो अब में है। इट इज़ इमोशनली ड्रिवन, इट इज़ मेंटली ड्रिवन। अंदर का जो है स्पिरिचुअल ताकत को लेकर आओ। आप दुनिया में दुनिया के हिसाब से प्यार करोगे, वो मोह में कन्वर्ट होगा, मोह द्वेष में कन्वर्ट होगा। वहाँ पे राग और द्वेष दोनों चलेंगे। हमें वो ट्रेन पकड़नी ही नहीं है। हमारे अंदर में द पावर ऑफ द स्पिरिट, अगर यहाँ आत्मा है तो वहाँ भी आत्मा है, यहाँ है आत्मा है वहाँ भी। ये ईश्वरत्व से और ब्रह्म तत्व से परिपूर्ण है तो वो भी परिपूर्ण है। चाहकर मैं अपने ही डेस्टिनी को ब्लॉक करता हूँ, चाहकर मैं अपने ही अंदर के प्रेम को अंदर ही अंदर बढ़ने नहीं देता हूँ। मुझे बॉडी कॉन्शियसनेस में आनंद नहीं आता है। आई नीड टू बी कॉन्शियस, बट कॉन्शियस ऑफ व्हाट इज़। अपनी जर्नी अंदर की ओर इस प्रकार करो कि मन को कल्पनाओं में जाने का समय ही ना मिले। जब मन कल्पनाओं में नहीं जाता है तो फिर वो विकार का आनंद, या मैं बोलूं अनुभव आनंद नहीं, वो अनुभव विकारों का नहीं कर पाएगा। Get your mind away from imagination, you will feel the sense of reality, and the sense of reality is highly peaceful and freeing, highly peaceful and freeing। बस मतलब किसी से नहीं है। आंतरिक जर्नी, इस आंतरिक जर्नी में अब आते हैं जिस द फाइनल अबाउट। फिर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। जो बहुत परम जिज्ञासु हैं, जिनको इनके बारे में इस चीज़ जो मैं बोलने वाली हूँ, आप इसको फिर से समझना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो किसी भी सेशन में आप मेरे से सवाल करना। संतों सुनो ध्यान से, आखिरी पड़ाव है ये, ठीक है। पूर्णता तक पहुँचने से पहले कई प्रीलूड्स होते हैं, प्रीलूड्स होते हैं। हाँ, अति पूर्णता से पहले एक पूर्ण अवस्था होती है, फिर एक अपूर्ण की पूर्ण अवस्था होती है, राइट। और उससे पहले वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत पवित्रता की ओर जाना होता है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थिंग कॉल्ड पवित्रता। अब थोड़ा अंतर्मुखी होना, हाँ संतो, अंतर्मुखी होना। जो भी सिर से पाँव तक जो भी हमारा चित्त है, स्थूल चित्त इज ऑल्सो लाइक ए बिग लॉन्ग कोन, ओके, बिग लॉन्ग कोन एंड आर स्थूल बॉडी। तो जो सूक्ष्म शरीर है, अब चित्त पर जो अनुभूति होती है, अपना जो भी हो रहा है मन के अंदर में, मैं अज्ञानी, मैं ज्ञानी, मेरे अंदर ये भाव है, yesterday this is what happened, this is my package of my salary, this is where I stand in my career, this is my love relationship, this is my friendship, this is my this। बहुत भीड़ है। ये पूरा जो पैकेज है, ये पैकेज को बोलते हैं जीव। इस पैकेट को बोलते हैं जीव। इसको हम जीव आत्मा कब बोलते हैं? क्योंकि ये जीव के मतलब जीव इज इक्वल टू मे बी 1 मिलियन बुद्धबुलास। ये जो बुद्धबुले हैं, कंसोर्शियम ऑफ दीज बुद्धबुलास, ये सागर रूपी आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं। इसको तभी बोला जीव, और निकला कहाँ से? ये आत्मा से निकला। तो अब समझो, जब हम इस बात को कैच करने लग जाते हैं, वी आर एबल टू पॉइंट अ फिंगर कि ओह दिस इज व्हाट द गुरु सेज इन द वाणी। जीव, ये जीव का दूसरा नाम है पूर्ण मन, और मन के तीनों मोड्स ऑफ प्रकृति, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों जीव ही है, और जीव की इमेजिनेशन से ही उत्पन्न होता है। जितना जीव पवित्र होगा उतना और गहरा उतरते जाओगे, और आत्मा का होना भी एक जीव पने का बहुत अति पवित्र एग्जिस्टेंस है। दिस इज़ वेरी डीप। बोल दिया, निकल गया। ये बहुत बड़ा हीरा है जो निकला मुख से। जिसने कैच करा माला माल हो जाएगा, है ना। ये भी जीव है, पर ये जीव का एक आखिरी पड़ाव कि आत्मा जैसी कोई चीज़ है, साक्षात्कार जैसी चीज़ है, ये भी जीव का ही दायरा है। अब समझो, यहाँ तक जब हम पहुँचते हैं, हमें एक और चीज़ का समझ आता है। कईयों ने मुझसे पहले बोला दृष्टा क्या है, दृष्टा क्या है। मुझे अंदर में जब तक एहसास ना हो कि यहाँ पे इतनी पवित्रता है कि ये ऊँची वाणी आप ग्रहण कर सको, तब तक अपने आप मालिक की कृपा ऐसी होती है कि ये ज़ुबान बंद हो जाती है। आज उनकी कृपा बह रही है, महारथी यहाँ बैठे हैं तो मुख से अपने आप निकल रहा है। हाँ पूर्ण, ये सत्य की कहानी है। भले आज आपने इसका साक्षात्कार नहीं करा या नहीं कर सकते हो मे बी, पर जीवन में चलते चलते जैसे ही आपके खुलासे होते जाएंगे, जैसे ही आप स्वयं ही ईश्वर तक पहुँचते जाओगे, आप इसके साथ अपने मन को टैली करते जाओगे। गुरु बाहर नहीं, गुरु मेरे अंदर की उज्ज्वलता में वास
खुलास करते हैं, वो ही हमारा खुलासा करते जाते हैं, है ना। छोटी छोटी कांटों से भी मुक्ति देते हैं तो बड़ा कांटा भी आसानी से वो ही निकाल पाते हैं। ये बहुत ही एक सूक्ष्म बात है। सो एज वी आर मूविंग इन दिस जर्नी संतों, धीरे करते जो दृष्टा की बात है समझो। पहले जब ये जीव इतना पवित्र हो जाता है, इट इज़ एबल टू पुट अ फिंगर ऑन इट्स ओन एग्जिस्टेंस एंड इट गोज डीपर 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 टू रियलाइज दैट देयर वाज नेवर अ डुअलिटी, देयर वाज नेवर अ सेंस ऑफ वननेस, क्योंकि वननेस भी जीव का ही अति पवित्र दायरा है। फिर आते हैं और पवित्र और पवित्र और पवित्र, जागता है एक बहुत ही सुखद अनुभव दृष्टत्व का। वो दृष्टा एक बौद्ध स्वरूप है, उसमें क्या दिखाई देता है? उसमें परम ब्रह्म तटस्थ नित्य आत्मा दिखाई देती है, और उसी से उत्पन्न हुआ ये जीव दिखाई देता है, जो हमें अंदर ही अंदर वो जीव जिसका अभी आरंभ हुआ है, हाँ जीव नहीं, जो दृष्टत्व का आरंभ हुआ है, वो दृष्टत्व का कार्य चक्र क्या है, उसको दिखाई क्या देता है? व्हाट इज इन हिज जॉब प्रोफाइल? ही कैन सी द एग्जिस्टेंस ऑफ द ओनी एग्जिस्टेंस। आपने नाम दिया उसको ब्रह्म तत्व, वो आपकी बात है, पर इट कैन जस्ट फील इट, इट कैन जस्ट सी इट। उससे उत्पन्न हुआ पूरा जीव को वो देखते हुए हंसता है, मुस्कुराता है, और जानता है ये जीव ही मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराहट भी अति सूक्ष्मता की है, पर है तो फिर भी वो ही, और वो स्वयं ही दृष्टत्व को भी पहचान पाता है। बिफोर इट ऑल एंड्स टू कंप्लीट शून्यता द थ्री इमर्ज, और इन तीनों को बोलते हैं नारायण, महेश, महादेव और ब्रह्मा, ब्रह्म तत्व, नारायण जीव तत्व, और दोनों को नाश होते हुए और दोनों को मर्ज होते हुए, या दोनों का अस्तित्व आंकते हुए या ना आंकते हुए होते हैं शिव तत्व। तभी बोला ये तीन त्रिकुटियां हैं, उनको भी पार करना पड़ेगा संतों, उनको भी पार करना पड़ेगा। तैयार हो? मैं खड़ी हूँ उस ब्रिज पे आपकी इंतज़ारी में कि कब तो मेरा योगी आएगा, कब तो ये त्रिकुटी से मैं इनको लेकर जाऊंगी। त्रिकुटी का ये त्रिकुटी तो और भी है, दृष्टा, दृश्य और दर्शन में, वही तो बोलती हूँ। ये जो है ना, ये महेश, क्या नाम बोलते हो आप लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कोई और नहीं है। तभी तो बोला यू आर द गॉड दैट देयर इज, राइट। अंदर से ये देखो नज़ारा, अंदर से ये देखो नज़ारा, है वो दृष्टा अंदर का जो देख पाता जीव तत्व को, देख पाता परम ब्रह्म तत्व को, और उसके बाद तीनों का ही नाश किस प्रकार से होता? बाय बीइंग कंप्लीटली डिसइंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द थ्री, देयर इज नाशत्व। Being disinterested in any of the three is नाशत्व, जो ये तीनों से पार हो गया। मैं क्या अवस्था बोलूँ, ये क्या मैं वर्णन करूँ, कौन सा शब्द बोलूँ? निर्वाण, और कौन सा शब्द बोलूँ? मोक्ष। मोक्ष और निर्वाण तो यहाँ धरे पानी। ऐसा दिमाग जिसका खुलासा इस प्रकार का कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार कर जाता, परम सत्य आत्मिकता का ही है, इसका बोध वो कर पाता। कौन सी माया पकड़ेगी, कौन सी प्रकृति पकड़ेगी, कौन सा दिमाग और कौन सा मूड स्विंग्स, कौन सा अज्ञान और कौन सा ही ज्ञान। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले खंबा, जो अंदर का चित्त का जीव जो है, बहुत उसको धोना पड़ेगा, उसका पवित्र होना बहुत ज़रूरी है, और पवित्रता को बार बार प्रमाणित होना पड़ेगा। कोई अकाउंटों से आपको छुड़ा दे, ऐसे कैसे होगा संतों? किसी से आपने 10 करोड़ लिए और वो ऐसे ही आपको छुड़ा दे? मृत्यु के बाद भी आपके घर वालों को वो चुकाना पड़ेगा। An account is an account that does not die even when you die. तो ऐसे ही प्रारब्ध के अकाउंट आपको ऐसे छोड़ देंगे। खाकरी होनी पड़ती है कि सच में बंदा नहीं है, बंदा बचा नहीं है,
तभी जाके सब हमको फ्री। For making sure that every opportunity is taken away from you where a tear can drop from your eyes requires a lot of earning, Raja, a lot of earning. ऐसा मेरे जीवन से ये मौका ही निकाल दिया है मालिक ने कि कभी भी आँख से द्वैत के कारण, बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण कभी भी एक आंसू भी निकले, किसी हालत पर, किसी ना होने पर, किसी भी तू मैं पर, हमें तो याद ही नहीं है कब ये आंसू निकले थे, याद ही नहीं है। मृत्यु पर भी जो आप बोलते हो आत्म प्राणी कर्म प्राणी का मृत्यु शरीर सामने पर आंसू जैसे थे ही नहीं, क्योंकि आत्मा मरती कब है? जो मरती नहीं मैं मार के बैठूं, ये तो मेरा पाप है। ऊपर से आडंबर मत करो, ऊपर से दिखाओ मत। समय रहते रहते जिसके साथ जो करना है, प्रेम करने का समय है अब। मृत्यु के बाद इतनी बड़ी महंगी माला उस पे डालना क्या बकवास है, क्या बकवास है। शरीर किसी का वृद्ध होता जा रहा है, कुर्बानी दे दो ना। इतना करो जितना आपसे हो पाए, इतने भाव शुद्ध करो, इतना अकाउंट उनसे खत्म करवाओ, इतना ईश्वर का भाव वहाँ पे जगाओ कि जब वो शरीर ना रहे आपका मन ना कचोटे, आपका मन ना कचोटे। बंधन से मुक्ति हम ही को अपने लिए निर्धारित करनी है, हम ही को अपने लिए निर्धारित करनी है। हरि ओम।